माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन सीज़न 2 एपिसोड नंबर 5। फैंगलिंग अपनी सारी मेमोरीज रिवाइज करता है। उसका सेक्रेटरी उसे कंप्यूटर पर उसके सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स और उसके बिजनेस पार्टनर्स को दिखाता है। फैंगलिंग कहते हैं स्योकी के बारे में क्या ख्याल है, तो उसका सेक्रेटरी को लगता है कि ये इसे परफ्यूम वाली बात पता लग गई है, तो वो कहता है सॉरी, मैंने गलती से आइडिया लीक कर दिया, मेरा ये बिल्कुल इंटेंशंस नहीं थी। फैंगलिंग कहता है क्या मतलब, स्योकी की बजाय तुमने ये सब किया है। वो कहता है क्या मतलब, आपको नहीं पता था, आप किस बारे में बात कर रहे थे। तो फैंगलिंग कहता है मैं तो बस स्योकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा था और तुम मुझे ये सारा बता दिया। उसका सेक्रेटरी से सॉरी कहता है और कहता है मतलब मैं आपकी नज़र में बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए सब किया। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि स्योकी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आपकी फुल लाइफ में से 3 मंथ की इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आप लॉस एंजल्स में गए थे तो क्या पता स्योकी वहीं पर आपको मिली हो। फिर फैंगलिंग डॉक्टर जैक से मिलता है तो उसे बताता है कि क्या पता स्योकी भी लॉस एंजल्स में तुमसे मिली हो और वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हो, इस वजह से तुम्हें नहीं याद, और जब तुम लॉस एंजल्स में गए थे तो हमारा तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर स्योकी और स्योबो बुक्स पढ़ रही होती हैं, तभी फैंगलिंग मैसेज करता है कि मुझे सब पता लग गया, जो कुछ हमारे दरमियान हुआ था, पास्ट के बारे में मुझे सब पता लग गया है। स्योकी जल्दी से स्योबो को दिखाती है और कहती है क्या कह रहा है, इसे किस तरह सारा याद आ सकता है, यहाँ का टाइम तो 1 साल पीछे है, तो किस तरह इसे सब पता लग सकता है। लेकिन क्या इसे याद तो नहीं आ गया कि इसने मुझे फोर्स किया था शादी करने के लिए। फैंगलिंग फिर मैसेज करता है कि लेट्स मीट इन द आफ्टरनून। सो ये कहती है मुझे लगता है इसने गलती से मैसेज कर दिया है मुझे। स्योकी कहती है ये तो मुझे मिलने के लिए बोल रहा है, अब मैं क्या करूं। स्योबो सोचती है उन दोनों का ख्याल कि फैंगलिंग स्योकी से कह रहा होता है क्योंकि हम हस्बैंड और वाइफ है, मैं तुम्हारी हार्मोन्स कलेक्ट करने में मदद करूंगा ताकि तुम अपनी स्पेस पर वापस जा सको। वो बहुत खुश होती है और कहती है हाँ हाँ तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ स्योकी सोच रही होती है कि फैंगलिंग उससे कहता है चूँकि तुम्हें मेरी मदद चाहिए इसलिए मैं तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैंने सुना है तुम्हारा ब्लड सैफायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो तुम मुझे अपना ब्लड दोगी। उसके हाथ में बहुत बड़ा इंजेक्शन होता है। स्योकी बहुत ज़्यादा डर रही होती है। वो दोनों सोचकर बहुत ज़्यादा डरती हैं। स्योबो कहती है देखो स्योकी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत को करने की कोशिश की तो मैं उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दूंगी। स्योकी कहती है नहीं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, मैं अकेली ही जाऊंगी। स्योकी स्योबो से कहती है देखो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम अकेली स्पेस पर वापस चले जाना। बहुत ही सैड सी होती है। तो स्योबो भी कहती है देखो तुम्हारे बगैर मुझे स्मार्ट होने के लिए कोई भी प्रेज़ नहीं करेगा। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लगती हैं। फैंगलिंग एक कॉफ़ी शॉप में स्योकी से मिलने जाता है, उसका सेक्रेटरी भी साथ होता है। सेक्रेटरी कहते हैं देखिए हम स्योकी को कार की देंगे, अगर वो नहीं मानती फिर उसके बाद हम उसे एक बैंक अकाउंट देंगे, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानती तो हम उसे बहुत सारा कैश देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि स्योकी नहीं मानेगी, वो बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी वाली लड़की है और शायद आज वो ना आए। तभी स्योकी पीछे से आती है। स्योकी इस तरह अचानक से आती है, वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। स्योकी आकर बैठ जाती है तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि मुझे लगता है आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। फैंगलिंग कहते हैं नहीं, ये जस्ट मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो स्योकी कहते हैं क्या मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ और तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी। कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ख्वाब देखती है। सेक्रेटरी खड़ा होकर कहता है सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। स्योकी से सॉरी कहता है और कहता है मेरी वजह से आप पर फैंगलिंग ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, क्योंकि फैंगलिंग को लगा था कि आपने उसका प्लान लीक कर दिया है। स्योकी कहती है अच्छा ये बस इस वजह से था और तो कुछ नहीं। फैंगलिंग कहता है और क्या हो सकता है। फैंगलिंग कहता है देखो अब हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। स्योकी कहती है हाँ ठीक है, मुझे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फैंगलिंग कहते हैं मुझे पता था पैसा हर चीज़ ख़रीद सकता है। फैंगलिंग उसे बैंक कार्ड देता है और कहता है आई वांट कंपनसेट विद यू। वो कहती है क्या चीज़ है, इससे क्या होगा। उसका सेक्रेटरी कहता है ये तो बहुत ही कम लग रहा है इसे, तो उसे कार की और कैश भी देता है। कहता है तुम जब भी जो भी चाहोगे मैं दे दूँगा, लेकिन तुम मेरी नज़रों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। स्योकी कहती है सच्ची, तो वह कहता है मुझे पता था ये बहुत ज़्यादा लालची औरत है। फैंगलिंग कहता है मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ, तुम सोचकर मुझे जवाब दे सकती हो।
सूकी और सोबो बुक्स पढ़ रही होती हैं तो इसमें लिखा होता है कि जब एक बॉस देने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है वो आपके साथ दोबारा से डेट करना चाहता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है अब हम बहुत जल्दी हार्मोन कलेक्ट कर सकेंगे। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं किस तरह हमने फैंगले को ट्रिक कर लिया। अगले दिन स्योकी एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और फैंगले को कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली फ़ील कर रही हूँ, मुझे आप कंपनी दें, मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ वरना देख लें। तो फैंगलिंग अपने सेक्रेटरी को भेज देता है, उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है मैं आपको कंपनी देने आया हूँ और ये हमारे फुल डे का स्केड्यूल है। फिर वो चली जाती है और घर में जाकर फैंगले को कॉल करती है और कहती है देखो मुझे अभी भी पता लगा है मेरे किचन का पाइप टूट गया है, प्लीज़ आप आकर ठीक कर दें। फैंगले खुद आने के बजाय एक मैकेनिक को भेज देता है। तक सोकी उसे अंदर नहीं आने देती लेकिन वो अंदर आकर ठीक करता है। सोकी कहती है जब तक ये ठीक नहीं कर लेता आप मुझे मसाज दे दें। वो उसके ऊपर गिर जाती है लेकिन वो कहते हैं मिस्टर हान जल्दी से अपना कोट पहनता है और कहता है मैं आपको बेस्ट मसाज दूंगा, आप बताएं आपके किस हिस्से में दर्द है। तो सोकी उठकर उसे उसके ऊपर गिराकर चली जाती है। फिर सोकी और सोबो बातें करती हैं तो सोबो कहती है ठीक है मैं फैंगले से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लूँगी। वो फैंगले को मैसेज करती है कि हम लोग मिल रहे हैं, उसे होटल का रूम सेंड करती है। तो फैंगले कहता है मुझे क्यों बुला रही है, उसे बहुत ही डर सा लगता है। कहते हैं क्या मतलब ये मुझे कुछ करेगी तो नहीं। वो जल्दी से अपने लिए एक ऑयल ऑर्डर करता है, इस पर लिखा होता है कि बॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्योबो रूम में आती है तो फैंगले को उसे बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो कहती है प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करें। वो नीचे गिर जाता है, वो अपनी जैकेट उतारती है। कहती क्या मतलब आपको मुझसे पेंटिंग नहीं सीखनी, आप पेंटर नहीं बनना चाहते हो। कहते हैं अच्छा तुम्हारा वो मतलब है। कहती है तुम क्या समझ रहे थे। तभी स्योबो वो स्प्रे देख लेती है और कहती है क्या चीज़ है। वो कहते हैं ये तो मेरे माउथ के लिए। वो जल्दी से छिड़क लेता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहती है तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं बस कुछ नहीं, तुमने मुझे ड्राइंग सिखानी थी ना, चलो ड्राइंग सीखते हैं। स्योबो जो भी उसके भाई के बारे में सवाल करती है तो फैंगले को लगता है ये मेरे बारे में जानना चाहती है लेकिन बहुत ज़्यादा शाय हो रही है, इसलिए ये मेरे भाई का नाम ले रही है। वो जो भी क्वेश्चन पूछती है वो उसका अपने से जवाब देता है। फिर वो दोनों पेंटिंग करते हैं। फिर स्योबो उसे क्लासेस देती है, इनक्रेडिबल क्लासेस। वो कहती है इसे पहन लो, ये तुम्हें बहुत अच्छा सीन दिखाएगा। वो दोनों स्पेस में चले जाते हैं तो वो दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं। फैंगले बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर मिस्टर हान कंपनसेट करने के लिए उसे कुछ सामान उसके किचन में देकर आता है। फैंगले से आकर कहता है कि आप एमनेसिया की वजह से डेट नहीं कर सकते लेकिन अब आपको ऐसा मिला है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे और मिस चाई एक वार्म और काइंड पर्सन है। तो फैंगलिंग उसे कहता है क्या आपने अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर लिया है। वो कहता है क्या मतलब रेजिग्नेशन लेटर। कहते हैं अच्छा समझ गया। वो जल्दी से चला जाता है। फिर सूकी मिस चाय के साथ किचन में होती है तभी एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। वो फैंगले के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता है और कहता है कुछ लोग बीमारी की वजह से कुछ लोगों से डेट नहीं कर सकते अगरचा वो उससे प्यार करते हैं। और फिर कहते हैं अगर तुम कामयाब हो गई तो उन लोगों को मत भूलना जो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो चाय कहती है इसने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, देखो अगर तुम अपने प्यार में कामयाब हो जाती हो तो मैंने जो भी तुम्हें टिप्स बताई हैं उनको कभी भी मत भूलना और मुझे हमेशा तारीफ़ करते रहना। मैच मेकर ने उसे ये भी बताया होता है कि अगर वो बीमार होने का प्रिटेंड करेगी तो फैंगली उसे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो जाती है और कंपनी के बाहर बीमार होने का नाटक करती है। फैंगलिंग जैसे ही कार से निकल कर आने लगता है तो क्योको उसे जाकर चिपक जाती है और कहती है ओह मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। फैंगलिंग कहते हैं नहीं प्लीज़ दूर हो जाओ। स्यूकी कहती है क्या मतलब मैं आपको ज़र्द नहीं नज़र आ रही, देखो मुझे लगता है मुझे तो अमनीसिया भी है, तुम कौन हो। वो इस तरह बहाने करती है तो फैंगलिंग उसे उधर फेंक कर चला जाता है। स्यूकी उसके पीछे जाने लगती है, उसका पाँव मुड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। फैंगलिंग उसे देखता है और कहता है बहाना करना बंद करो। फिर वो आता है क्या कहते हैं सच में तुम्हारे पाँव में मोच आई है। फैंगलिंग उसे उठाकर ले जाता है तो उसे मिस चाय की बातें याद आती हैं कि उसने बताया था कि अगर आप उसके कान में विस्परिंग करते हैं तो इससे और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है। वो उसके कान में विस्परिंग करने ही लगती है तो फैंगलिंग कहते हैं क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो। वो बहुत हैरान सी होती है। फैंगलिंग उसे उसके अपार्टमेंट के सामने खड़ा करके
खड़ा कर देता है तो स्योकी उसे देखती ही रहती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। बहुत मुश्किल से खुद को आज़ाद करा के जाता है तो स्योकी को होश आता है। वो कोड लगाती है लेकिन कोड नहीं लगता। फिर उसके बाद वो मिस चाई और स्योबो को बहुत ज़्यादा आवाज़ें देती है लेकिन कोई भी नहीं सुनता, उसके मैसेज को भी इग्नोर कर देती हैं। कहती है मैं क्या करूँ, मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है। तभी फैंगलिंग आता है। तभी मिस चाई और स्योबो बाहर निकलती हैं तो उन्हें आवाज़ें आ रही होती हैं। स्योकी कहती है देखो ये फ़र्स्ट टाइम है। वो कहता है आराम से इस तरह की, तो वो बहुत गलत सोचती हैं। और मिस चाई कहती है हाय कितना रोमांटिक है ना ये सब। स्योबो कहती है नहीं प्लीज़ स्योकी। वो उसके पास जाने लगती है। मिस चाई उसे बहुत ही मुश्किल से रोकती है। फैंगलिंग स्योकी के पाँव पर पट्टी करता है और कहता है ठीक है अब तुम यहीं पर सो जाओ, तो तुम्हारे तुम्हारा पाँव ठीक नहीं है तो यहीं पर रह सकती हो। कहती है देखो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, प्लीज़ आप भी मेरे साथ ही रहें। कहती है प्लीज़ आप मुझे कंपनी दें। तो कहता है ठीक है। स्योकी बैठ जाती है। वो स्योकी के करीब आता है और रिमोट उठाकर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देता है और कहता है अब तुम्हें मज़ीद सर्दी नहीं लगेगी। वो कहती है नहीं आप प्लीज़ मुझे हग करें। स्योकी अपनी कैप उतारने लगती है तो फैंगलिंग कहता है तुम्हें तो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही थी। उसे बहुत ज़्यादा रज़ाइयाँ दे देता है तो स्योकी कहती है देखो तुम्हें मेरी आदत का पता तो है, जब मैं सोती हूँ तो सारी रज़ाइयाँ नीचे गिरा देती हूँ तो मुझे सर्दी लग जाएगी। अभी भी मुझे तुम्हारी कंपनी की ज़रूरत है। वो कहता है ठीक है। वो एक बेल्ट लेकर आता है। स्योकी बहुत ज़्यादा डरती है। वहीं पर एपिसोड 5 का ख़त्म हो जाता है।